हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। मैं इसमें सामुदायिक हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। आपको मैं बताता चलता हूँ कि ये आशा बहन है जो गांव क्षेत्र पे काम करती हैं और ये काम ऐसी जिम्मेदारी से करती हैं। अगर आप लोग इस बात को सुनेंगे तो ये रात के 12 बजे जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचते वहाँ आशा पहुँचती हैं। लेकिन इनकी कदर 40 दिन हो गया ना यहाँ के अंदर गोला का कोई नेता समझ पा रहा है इनकी बात। जो योगी जी के पास लेके जाए, जो महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, और इनकी महिलाएं 40 दिन से इस सामुदायिक हॉस्पिटल को अपना धरना कर रही हैं। इनका मेन कहना है कि मुझे रात बिरात कोई भी लेडीज़ की डिलीवरी होती है तो हमें लोग बुलाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर इंजेक्शन लगवा के उसको हम ये बताते हैं कि ऐसी दवाई खाना, वैसा मतलब कुल मिला के ये डॉक्टर भी हो चुकी है अपनी नज़र में। लेकिन इनको 2000 और 2500 का जब पैसा मिलता है और इनके जब पति पूछते हैं पूरे दिन घूमती रहती हो तुम्हें 2000 मिल रहे हैं, और वहाँ भी ताने सूझती हैं। जो बेचारी हिम्मती लेडीज़ हैं वो तो काम कर रही हैं आशा का, लेकिन 2000 रुपये इनको जब मिल रहे हैं और काम इनसे 24 घंटा का किया जा रहा है। तो मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से ये पहल करना चाहता हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से, ये ऐसी लेडीज़ काफ़ी होंगी जो इस काम को कर रही हैं और इनको मिल रहा 2000। अगर इनको पूरी तरह से एक सरकारी में कन्वर्ट कर दिया जाए सामुदायिक को लेकर, क्योंकि इन्हीं को गांव क्षेत्र में ही लोग हैं जो इनसे ही संपर्क करते हैं। अब मैं यहाँ बताने भारतीय किसान यूनियन के अमन सिंधु जी आए हैं, जो अमनदीप है, जो काफ़ी अच्छा खासा लोगों का दर्द बांटने निकलते हैं जब कोई भी परेशान होता है। आपने जो पहली इनकी समस्या न्यूज़ में ही देखी होगी, और यहाँ के जो मुखिया है सीएम योगी आदित्यनाथ, वहाँ तक इनकी बात नहीं जा रही। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो इस बात को? जैसा कि आज हमने इनको गोला में हम लोग स्वास्थ्य केंद्र पर बैठे हुए हैं, तो आज इनकी जो समस्या को लेकर हमने इनको समर्थन पत्र दिया है। और जैसा कि आप पहले बता चुके हैं कि इनको इनकी जो सैलरी मिलती है 2000 रुपये, 2000 रुपये महीने का मिलता है। इस इतने रुपए में आजकल आपको घर पर काम करने वाली भी नहीं मिलती है। हाँ। और ये बेचारी 24 घंटे, क्योंकि डिलीवरी का कोई समय नहीं होता, जब भी पीड़ा होती है तो ये बेचारी उसको साथ में लेके निकलती हैं। कई बार मोटरसाइकिल से भी आती हैं, ठंड का भी समय होता है, हर जगह एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है, तो देर सवेर भी इनको काम करना पड़ता है। जब तक आज की डेट में जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, औरत की जो पर डे की जो दिहाड़ी है लगभग 300 रुपये पर डे हो गई, और जो सरकार इनको दे रही है लगभग 65 रुपये के करीब पर डे इनको मिलता है। तो 65 रुपये में इनका भरण पोषण कैसे होगा? इनके पति इनके बारे में क्या सोचते होंगे? कैसे दिन रात घूमती ये अपना दिन रात जो कमाई के लिए निकली हैं। भाई जब तक इनको 2 पैसे नहीं बनेंगे तो ये क्यों सेवा कर रही हैं? तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से यही अपील है कि इनकी 20-30 हज़ार जो भी इनकी है इनकम, वो मंथली की जाए, क्योंकि इनको भी बीवी बच्चे अपने पालने हैं। तो कैसे 2000 रुपये में तो कहीं भी कोई भी सफाई कर्मी भी हमें लग रहा 20-30 हज़ार रुपया लेता होगा, तो ये बेचारी कैसे 2000 में भरण पोषण करेगी? इनको कोई भी स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलता, कोई भी इनको बीमा या दुर्घटना बीमा नहीं है इनके पास। तो मेरी शासन प्रशासन से यही है कि इनको जो सरकारी सुविधा वो दिया जाए और इनको सरकारी इनकी सबकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि 2000 में कहीं भी हम घर नहीं चला सकते। सही बात है। पापा यहाँ पर मैं यहाँ की जो लीडर है, कौन यहाँ की लीडर है? मैम चीनी कितने का आती है? चीनी 42 से 50 रुपये। 42? हम तो कल 45 लाए हैं। 45 रुपये 45 की जाती है। तो आपको कितना रुपए मिलता है? 2200। ड्यूटी कितनी है आपकी? ड्यूटी हम लोग की 24 घंटे। 24 घंटे। देखिए 24 ड्यूटी का कोई भी समय नहीं है। जिस समय लाभार्थी को आवश्यकता पड़ती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जिस समय उसका फोन जाता है हम लोग उस समय आते हैं। इसमें घर से भी ताने बहुत मिलते होंगे। भाई मैंने सुना है ना भाई,
वो भी कहते हैं कि तुम इतना रहते हो 2000 मिलते हैं। लाभार्थी तो साफ साफ कुछ ऐसे पड़े हैं जो समझते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, जो अपनी खुशी से दे जाते हैं। अब कुछ तो ऐसे पड़े हुए हैं जो कहते हैं कि अरे तुमका तो सरकार दे ही नहीं रही है, मतलब अंदर डिलीवरी होती है वहाँ दे देंगे 1000 2,000 और आसाओं को देने के लिए बोलते हैं अरे तुमको तो मिल ही रहा है, तुमको क्या जरूरत है। ठीक है, तो 2 रुपये भी नहीं देके जाता है कोई। अब कोई जो होता है वो अपने मर्जी से खुशी से दे देता है। 50 आपको भी सर यही कंडीशन हमारी भी है। कभी मरीज बच्चे लेके कितने हैं यहाँ पे? 2 लड़के। जो 2 लड़के हैं वो एक BSc नर्सिंग कर रहा है, उसके लिए 4 लाख हम पे कर्जा है। 4 लाख कर्जा। जी गांव क्षेत्र का सारा काम आपको ही हाँ करना। हमें करना पड़ता है और बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। तो जब बच्चे पढ़ाएंगे अच्छे से तो कर्जा लेना पड़ता है और हमारे इस कमाई में कुछ होता नहीं है। और सरकार काम लेती है 24 घंटे। सरकार 24 घंटा, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, कितना भी टाइम हो, चाहे 12 रात के बजे हो, कोरोना काल में बड़े बड़े डॉक्टर अपने घर बैठे रहे। हम लोगों को निकलना पड़ा कोरोना है। काल में बड़े बड़े डॉक्टर अपने घर बैठे रहे और हम लोगों को फील्ड में मरने के लिए भेज दिया। हमारे पास परिवार नहीं है। अगर सरकार अगर करे डॉक्टर का आधा वेतन सब में जितने हैं आधा काट के, तुम काम ही जब कर रही हो तो उनका आधा काट के जितने पूरे का है तुम लोगों का हिसाब किताब बना क्यों आए बात से बनेंगे आज बनेंगे, आज ऐसी लगाएंगे। हम तो ना तो हम लोग तो अपना परिवार से भी धीरे-धीरे दूर जा रहे हैं। ज्यादा नहीं दिया जाता है, बहुत ज्यादा दिया जाता है। 2200 2,500 का क्योंकि आता में जब से काम नहीं दिया जाता है। हमारी बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं हमारे। इसी से सब खर्चा चलता 2-2.5 ऐसे चलता है जैसे चल पाता है। और रात भर गांव में इधर उधर जाना जाना पड़ता है, जाते हैं जब कोई बुलाता है तो जरूर जाते हैं, देखने जाते हैं। कोरोना काल में किया था हम लोगों ने, क्लब तक नहीं थे, ऐसे ही किया था। चलो कोविड में भी काम आपने किया। कोविड में हम लोग अपने बच्चे छोड़ के सारे काम किए हैं। तक नहीं मिले। पूरा काम किया कोविड में है कि हम भी कोविड से डरते थे कि हमारे भी बच्चे हैं कोरोना ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग जाते थे, बहुत काम किए। कोविड की वैक्सीन हम लोग गाँव में हो रही थी, लग रही थी, तो ये समझिए हमारी वजह से ये स्वास्थ्य विभाग बचा है गाँव में। हाँ सही बात, सही कहा। और हम लोगों ने खाए कभी कोरोना वैक्सीन कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई आगरा से आ रहा है, एक चेक करने आए वहाँ तक। पत्थर खाने के लिए हम लोगों को आगे कर दिया गया। अच्छा। और जब वैक्सीन आई तो हम लोगों पे पहले यूज की गई, हम लोगों को पहले लगा दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ा। फिर भी हम लोग ड्यूटी करते रहे अपनी ईमानदारी से। कहीं दोपहर में ड्यूटी, कहीं चौराहे ड्यूटी, कहीं गांव में ड्यूटी, कहीं इलेक्शन वाला वहाँ ड्यूटी, वहाँ पे मशीन तमंचा लगा के हम लोग खड़े हैं देख रहे हैं। और एक दिन रात नहीं- रात में तो लुटेरे भी बहुत रहते होंगे। बिल्कुल, और एक दिन वहाँ पे मिलते में। मेरे साथ लगा के अरे बाप रे बाप। चाहते हैं ये जो इलेक्शन होता है वो वोट पड़ते हैं, वहाँ पे कहते हैं मेरी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँच गई। हम लोगों को एक गोली नहीं दी जाती, किसी को वहाँ पे कोई क्या जैसे डॉक्टर लोग भी भेदभाव करते हैं तुम्हारे? बिल्कुल बिल्कुल यही भेदभाव हर जगह हो रहा है, तभी तो हम लोग आज परेशान हो रहे हैं। पूरा सिस्टम स्वास्थ्य विभाग का। 2000 रुपये का पैसा हम अगर लोगों बाई को चांस है। स्वास्थ्य विभाग का काम जो है आधा तुम पर जिम्मेदारी डाल दो, तुम्हें सैलरी दे, तो तुम पूरी ईमानदारी से प्राइवेट में तो नहीं ले जाओगे? नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। ईमानदारी से काम करोगे। ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से आज भी ये है कि प्राइवेट हम मरीज ले ही क्यों जाते हैं, प्राइवेट मरीज हम नहीं ले जाते। जब पेशेंट यहाँ से रिफर किया जाता है यही बताते हैं ले जाओ। यहीं से सरकारी से ही मना कर दिया जाता है कि इसको जिला पे ले जाओ। हर मरीज जिला पे जाने के लिए नहीं तैयार है। और यहाँ की सरकारी व्यवस्था देखने के बाद भी वो यही बोलता है जैसे यहाँ वैसे वहाँ भी होगा। वो अपनी स्वच्छता से अगर जाता है प्राइवेट, ठीक है, तो हम लोग को जिम्मेदारी बनती है कि मरीज के साथ में रहने की, ठीक है। यहाँ पे सारी फैसिलिटियाँ और सारी मतलब व्यवस्थाएं अगर की जाए तो मरीज बाहर क्यों जाए? बाहर की अच्छा व्यवस्था यहीं से है। आशाएं कभी प्राइवेट नहीं ले जाती। 60 रुपए में
दिन रात बता रहे हैं सर, हम कैसे एक काम बार करें? ऐसा हुआ हमारे साथ में, मैं एक डिलीवरी लेकर यहाँ पे आई, मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे घर में सारा जो कुछ था सारा चोरी हो गया, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, हमारे पास इतनी मजबूरी आ गई है कि हमें कुछ करने की स्थिति ही नहीं, कहाँ बच्चे पढ़ाएं, क्या खिलाएं, क्या करें, ये स्थिति है। बताओ क्या करें हम लोग, कोई रात में कोई बंदेश तो है नहीं, भाई घर छोड़ना पड़ेगा, मरीज के साथ में तो आना पड़ेगा। ऐसी कोई आता बहन है जिसपे कर्जा ना हो। देखिए यहाँ पर मैं इसमें सामुदायिक में खड़ा हूँ, ये आशा बहन है, इनको बहुत काफ़ी कष्ट है। और आपको बता दें कि सामुदायिक की जो दवाइयाँ होती वो इनको ही नहीं मिलती, तो ये पेशेंट को कैसे देंगी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी एक काम करें, इनका लोगों के लिए एक विभाग ऐसा तैयार कर दें कि जहाँ पर इन आशाओं को दवाई के अंतर्गत दवाइयाँ हो, लेडीजों की सुविधाओं को लेकर इनको ही नियुक्त किया जाए डिलीवरी को लेकर। जैसे कोई भी आशा होती है वो 2000 रुपये पाती है और काम उसके पास इतना है, जो डॉक्टर एसी में बैठते हैं और जो रोडों पर गलियों में मोहल्ले में जा के इलाज करते हैं, उनका वेतन का काटा जाए और इनको मिला जाए। माननीय अधिकारी, कैमरामैन के साथ।